जो आपको 9 क्लास का जो मैथ यानी कि चैप्टर 1 में है उसी के बारे में। अब यहाँ पर रैशनल नंबर क्या होता है, एक आज के बाद से रैशनल नंबर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा का। जैसे कानून का भी कुछ सिस्टम होता है, यानी 0 एक विलन की तरह कहीं पर हीरो का भी काम करता है। 0 1 हम लोग को बहुत कुछ नेचुरली चीज दिया है, जैसे पेड़ हो गया। अब ये बताइए कि पाई क्या होता है। पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं या परिमेय संख्या, और पाई का जो वैल्यू होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 22/7 को पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन मैन। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 का जो संख्या पद्धति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए एक सिस्टम है नंबर का, जैसे कानून का भी कुछ सिस्टम होता है, यानी कि सबका एक अलग अलग अपना भी आप कुछ सिस्टम बना रखे होंगे। तो दैट मीन्स इसी तरह संख्या का भी क्या है, ये सिस्टम है। तो उसके बारे में जानते हैं कि संख्या क्या होता है एक्चुअली में। तो देखिए संख्या से जानने से पहले जो संख्या यानी कि संख्या बनता किससे है उसके बारे में भी हम लोग को जान लेना चाहिए कि एक्चुअली में संख्या बनता किससे है। तो देखिए संख्या जो है वो आपका अंक से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, ना अंक से मिलके बनता है। तो देखिए अंक यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी कि यही सब में से आपका क्या बनेगा, अंक बनेगा। कोई हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो देखिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप जो कक्षा में पढ़ते हैं 9, तो 9 भी क्या हो गया, ये डिजिट हो गया। यानी कि डिजिट से ही आपका क्या बनेगा, वो अंक बनेगा। कोई सिंगल है तो वो सिंगल डिजिट का होगा, जो डबल है तो डबल डिजिट का, जैसे 44, तो ये क्या हो गया, डबल डिजिट का, यानी कि ये अंक हो गया। तो देखिए आप यानी कि जो भी आपका आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं 9 क्लास में है, आपका रोल नंबर कितना है, तो वो भी आपका क्या अंक हो गया। और डिजिट यानी कि जो भी वो अंक से ही मिलके बनता है। तो देखिए उसके बाद क्या है न, 0। तो 0 को हम लोग बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं 0 को, इनसिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब असार्थक अंक। इसका कोई सार्थक नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये देखिए यहाँ मीनिंगलेस है। लेकिन 0 जो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 0 जो है वो कहीं कहीं पर अहम रोल निभाता है। एक 0 एक विलन की तरह कहीं पर हीरो का भी काम करता है 0। तो देखते हैं कि 0 एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए 0 यानी कि असार्थक अंक, और 1 से लेके जितना 9 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया ना, वो आपका सार्थक अंक हो गया, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया। इसको मतलब यानी कि इसका कुछ वैल्यू होता है, जैसे कुछ 1 तो आपका क्या हो गया, यानी कि आपको जब बोले कि हमको कोई भी कुछ भी चीज़ आप मांगिए कि हमको 1 दीजिए, तो आपको क्या एक ही चीज़ देते हैं, यानी कि इसका कुछ वैल्यू होता है। और 0 मांगने जाएगा, क्या देगा, कुछ नहीं देगा, तो यानी कि वो असार्थक अंक हो गया। तो अब देखिए संख्याएं क्या होता है। संख्याएं मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। तो देखिए नंबर्स जो है वो आपका एक संख्याएं एक अंदाज है, एक आइडिया है, जो यानी कि आइडिया मतलब आप अपना आइडिया लगा के कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हाँ ये यहाँ पर इतना क्वांटिटी इतना संख्या में है, तो क्या हो गया, आइडिया हो गया। तो जो प्रश्न के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं, यानी कि आप एक इमेजिन करके आप कहीं मेला में गए घूमने के लिए, तो मेला में गए आप भीड़ लगा के, भीड़ को देख के भी अंदाजा लगा के बोल सकते हैं ना कि ये लगभग ये 1 लाख का भीड़ हो गया। अरे ये तो क्या हो गया, यानी कि 1 लाख का, कोई आपका दोस्त बोले नहीं ये तो 100 लाख हो गया, यानी कि इस तरह से आप एक अंदाजा लगा के बोल सकते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका संख्याएं हो गया। उसके बाद है आपका संख्यांक यानी कि न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स यानी कि किसे कहते हैं, अंकों या संकेतों। तो देखिए अंकों या संकेतों मतलब संकेत हो गया, सिंबल को बोलते हैं हम लोग, कोई भी चिन्ह यानी कि तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अंकों और संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो देखिए अंकों और सिंबल का ऐसा समूह, तो वो क्या करेगा, एक संख्या को रिप्रेजेंट डिनोटेड यानी कि सूचित निर्देशित करेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, नो उसी को हम लोग संख्यांक कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संख्यांक हम लोग किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ अंकों, तो वो क्या होगा, एक जैसे 46 भी ले ली, ये भी एक संख्यांक हो गया, यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है किसी समूह को, उसके बारे में। हम बहुत ज़्यादा नंबर लिख देंगे तो वो भी एक समूह को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या हो गया, संख्यांक हो गया। अब देखिए उसके बाद है आपका प्राकृतिक संख्या, यानी कि हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे भगवान हम लोग को बहुत कुछ नेचुरली चीज़ दिया है, जैसे पेड़ हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल थिंग है। तो उसी तरह संख्या में भी ये आपका क्या होगा, नेचुरल थिंग है। जितने सारे आप नंबर लिखते हैं वो क्या हो गया, यहाँ पर
वो जो है वो नेचुरल चीज़ हो गया। तो देखिए यानी कि नाम से ही कुछ लग रहा है कि वो नेचुरल है। तो देखिए नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं न, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, गिनती की जितनी संख्या वो क्या है प्राकृतिक संख्याएं है। और इसे हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एन से सूचित, यानी कि देखिए एन से नेचुरल नंबर तो वो कैपिटल एन से हम लोग इसको सूचित करते हैं। जैसा कि तो देखिए आप लोग बचपन से 1 2 सीखते आ रहे हैं, तो वो यानी कि आप काउंटिंग यानी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या हो गया वो इधर बढ़ते जाएगा तो वो क्या होगा प्राकृतिक संख्या हो गया। दैट मीन्स गिनती की संख्याओं को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करेंगे एन से हम लोग सूचित करते हैं और एन इस तरह से बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक जाएगा अनंत तक, यानी कि इसका कोई लास्ट ही नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप बोलिए कि इतना ही लास्ट नहीं, इतना ही लास्ट नहीं, फिर उसमें एक जोड़ देंगे तो और भी नंबर क्या हो जाएगा वो बढ़ते जाएगा। तो देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या हो गया ना 1 हो गया। और जैसे सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो गया ना, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या वो आपका इन्फिनिटी हो गया। दैट मीन्स हम लोग ही अनंत बोलेंगे इसको, क्या अनंत, तो वो आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या हो गया। उसके बाद है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो देखिए होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो होल नंबर्स सभी प्राकृतिक संख्याएं के समूहों को पूर्ण संख्या कहते हैं। कब न, जिसमें शून्य के साथ वो क्या होना चाहिए, यानी कि उसमें जीरो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो यानी कि दैट मीन्स कोई भी प्राकृतिक संख्या के पहले हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, जीरो लगा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। और इसे किससे सूचित करते हैं, तो देखिए ये डब्ल्यू से स्टार्टिंग हो रहा है तो इससे हम लोग इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं ना होल नंबर्स को, यानी डब्ल्यू से हो रहा है होल नंबर तो ये इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। जहाँ देखिएगा डब्ल्यू तो समझ जाना है आपको कि वो होल नंबर्स है। तो देखिए होल नंबर्स में क्या क्या है, यानी कि 1 तो नेचुरल नंबर तो हम लोग लिखेंगे उसके पहले क्या दे देंगे ना, उससे पहले जीरो दे देंगे। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा पूरे आपका ये भी इस तरफ बढ़ते जाएगा तो ये आपका क्या हो गया होल नंबर्स हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं संख्या के बारे में, सॉरी। तो दोस्तों अब आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बारे में। तो देखिए पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, लेकिन पूर्णांक को जानने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या यानी कि वहाँ पर धनात्मक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। जैसे आप भी बोल सकते हैं कि वो क्या एक पॉजिटिव वैल्यू, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका वो रन बनते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, यानी कि जीरो वहाँ पर तक देखिए जो भी नंबर जीरो से ज़्यादा आए तो वो आपका क्या हो गया धनात्मक संख्या हो गया। वो क्या हो गया ना वो धनात्मक संख्या हो गया, यानी कि जीरो से ज़्यादा आना चाहिए। और ऋणात्मक संख्या जो जीरो से कम आए तो दैट मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो तब हम लोग किसे डिनोटेड करेंगे, कैसे सूचित करेंगे ऋणात्मक संख्या को ना, उससे पहले माइनस का सिंबल दे देंगे। क्या देंगे माइनस का सिंबल, माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये भी इधर बढ़ते जाएगा ये भी, तो वो क्या हो गया यानी कि ये सब जितना इधर बढ़ते जाएंगे -3 -4 तो वो क्या हो गया ऋणात्मक संख्या हो गया। दैट मीन्स वो जीरो से कम हो गया, दैट मीन्स जीरो और ये ग्रेटर देन माइनस नेगेटिव नंबर, यानी कि जीरो से क्या हो गया ये सब ऋणात्मक संख्या वो कम होता है। और धनात्मक संख्या में क्या होता है जीरो से ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा जीरो से धनात्मक संख्या जो है वो जीरो से बड़ा होगा। अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए किसी संख्या रेखा में धनात्मक शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं ना पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि इंटीजर्स किसे कहते हैं ना किसी एक नंबर लाइन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन संख्या रेखा में। तो संख्या रेखा में ये धनात्मक अभी आपको बता दिए जो कि जीरो से ज़्यादा होगा। तो देखिए हम बीच में क्या ले लेंगे जीरो ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा जीरो हो गया। तो आपको बता दिए कि हमेशा वो जीरो से ज़्यादा होगा, तो हमेशा आप अपना कॉपी में भी लिखिएगा तो हमेशा वो किधर बढ़ेगा ना राइट साइड बढ़ेगा। तो यानी ये आपका क्या हो गया 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा। एक नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा खींच देना है, बीच में आपको जीरो लेना है और वो हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, इसलिए जीरो को हम लोग जीरो के बाद से इधर राइट साइड में लिखेंगे। और ऋणात्मक संख्या किधर लिखेंगे ना ऋणात्मक संख्या को जीरो के लेफ्ट साइड में, यानी कि आपको बता दिए कि ऋणात्मक संख्या जो होते हैं वो जीरो से क्या होते हैं दैट मीन्स छोटा होते हैं। तो दैट मीन्स ये हमेशा इधर -1 इधर जितना वैल्यू जाएंगी वो आपका घटते जाएगा, क्या हो जाएगा ना घटते जाएगा।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और ये आपका ऋणात्मक संख्या हो गया। यानी कि एक नंबर लाइन में, ये देखिए नंबर लाइन हो गया जिसमें आपका पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर है और जीरो भी है, तो उसके समूह को ही हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं ना, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और इसे आई और जेड से दोनों से सूचित किया जाता है। कहीं पर आई भी लिखा हुआ रहेगा, जेड भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, आई से भी इंटीजर्स और जेड से भी सूचित किया जाता है इंटीजर्स को। अब देखिए जो आपको 9th क्लास का जो मैथ यानी कि चैप्टर 1 में है उसी के बारे में अब यहाँ पर इसी से आपका क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को भी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे और इसका वीडियो भी अपलोड करते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि आप लोग का भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही में मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए क्या है ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, इसी से आपका क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए इसको आप अच्छे से जान लीजिए कि आज के बाद से रैशनल नंबर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए रैशनल नंबर वे सभी संख्याएं, अब वे सभी संख्याएं कौन सी संख्याओं का बात हो रहा है, तो देखिए जानते हैं जो p/q के रूप में हो, दैट मीन्स वो p/q, यहाँ पर p/q क्या है ना, अब देखिए आगे जानेंगे कि p/q है, यानी कि ये देखिए p/q के रूप में, ये देखिए फ्रैक्शन में है यानी कि भिन्न में है। तो देखिए p/q के रूप में हो और जहाँ p और q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। मीन्स पूर्णांक मतलब अभी आपको बता दिए जो नेगेटिव और धन और पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो का वैल्यू आना चाहिए, तो वो होगा। तथा q नॉट इक्वल टू जीरो, और एक कंडीशन भी है q मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो क्या कहते हैं ना, तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग p/q एक फ्रैक्शन के यानी कि एक भिन्न के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, एक भिन्न के रूप में। p भी क्या होगा, p और q दोनों इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तथा लेकिन एक कंडीशन भी है, जीरो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे क्या क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हमेशा आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर में जो है क्यों कभी भी जीरो ना हो, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्यू से सूचित किया जाता है। इसे क्या से, जहाँ देखिएगा क्यू तो समझ जाइएगा क्या है, क्यू मीन्स परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। तो क्यू को हम लोग क्यों से क्यों डिनोटेट करते हैं, क्यू का मतलब है क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब भागफल। कोई भी भागफल निकालते हैं तो वो इसलिए इसको ये फ्रैक्शन से, इसलिए इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं। अब देखिए तो क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया रैशनल नंबर का। क्या हो गया, रैशनल नंबर का ये एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए क्यू ये आपका देखिए एक फ्रैक्शन है, तो ये 4/q, इधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन एक फ्रैक्शन का सिंबल में है ना, तो वो आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन आइए सर ये 3 कहाँ से हो गया आपका रैशनल नंबर, सिर्फ ये तो आप बोले कि भिन्न में होना चाहिए, लेकिन ये तो भिन्न में नहीं है। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो है ये फ्रैक्शन में है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा है कि ये फ्रैक्शन है कि नहीं। तो देखिए हम अभी बना देते हैं इसको, आप फ्रैक्शन बना देते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी नंबर के नीचे किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। यहाँ पर 1 आप लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते, तो दैट मीन्स ये फ्रैक्शन हो गया। तो इसलिए सिर्फ 3 भी एक क्या है, सिर्फ 3 भी एक रैशनल नंबर है। अब देखिए क्वेश्चन आता है जीरो। जीरो क्या एक आपका रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जीरो क्या है। तो देखिए जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। दैट मीन्स जीरो भी एक परिमेय संख्या है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे मेरा जीरो कभी ना हो, नीचे ऊपर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी फ्रैक्शन लिखिएगा, जैसे आप यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये आप फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ये देखिए ये डिनोमिनेटर यानी कि अंश हो गया और ये
हर हो गया। तो अब देखिए ये हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन ये नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब देखिए ये माइनस में आ गया, लेकिन कोई अभी तो बोले माइनस भी तो आता है आपका इंटीजर्स में, तो क्या हो गया, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रैशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं। उसके बाद है आपका अपरिमेय संख्या। जस्ट इसका क्या होता है ना, उल्टा होता है। जैसे ऊपर ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे होता है, तो उसी तरह परिमेय संख्या का भी उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो। अभी तो बोले इसका अपोजिट होगा, जब ये p बाई क्यू के रूप में हो रहा है तो ये p ऑब्वियसली ये p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपको और एक बता दे रहे हैं कि अपरिमेय संख्या को पहचानने का नियम की कैसे पहचानेगा कि वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए जिसको हम लोग रूट के अंदर में जो भी नंबर आपको दिख जाए, जिसका हम लोग परफेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं निकाल पाएंगे, पूर्ण वर्ग, तो वो क्या है, वो भी एक आपका अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे 15 भी क्या है, देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये जो है एक पूर्ण वर्ग भी नहीं निकल सकता है। तो क्या हो गया, यानी कि रूट के अंदर में, और एक भी याद जान लीजिएगा जो रूट के अंदर में भी रहेगा और पूर्ण वर्ग ना निकले, तो ये क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो √15, √613, √23, रूट क्या होगा 23, यानी कि ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या है। तो देखिए जानते हैं आप लोग को एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या सर भी आप लोग को बीच में पूछ सकते हैं कि क्लास में खड़े होके कि चलो बच्चों आप लोग तो जान लिए होंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बताइए कि पाई क्या होता है। पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं या परिमेय संख्या, और पाई का जो वैल्यू होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि 22/7 को परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों जान लीजिएगा आज के बाद से कि पाई क्या है, न एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, न एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, पाई एक सिंबल है तो ऑब्वियसली इसका हम लोग रूट में नहीं लिख सकते, और तो ये क्या है ऑलरेडी रूट में जैसे लग रहा है देखने से ही, तो क्या अपरिमेय संख्या, और ये 22/7 इसका जो वैल्यू होगा, यानी कि दैट मीन्स ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसलिए 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि पाई को हम लोग क्यों अपरिमेय संख्या कहते हैं और 22/7 को परिमेय संख्या, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में मैं ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और साथ में मेरा नीचे कमेंट होगा उसमें कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।